नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों स्वागत है राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति में। मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं दोस्तों राजस्थान के प्रमुख उत्सव, त्योहार और मेले वाला दोस्तों टॉपिक है। इसको दोस्तों आज हम दोस्तों इसमें दोस्तों जितने भी उत्सव है उन सभी की दोस्तों त्योहारों की दोस्तों आज हम चर्चा पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताएगी, उनको देखेंगे। दोस्तों ये आज का हमारा पार्ट नंबर 3 है दोस्तों। इससे दोस्तों अगर पहले आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर नहीं देखा है तो पहले आप उनको जाकर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हमने दोस्तों 90% जानकारी कंप्लीट कर चुके थे। अब दोस्तों आइए चर्चा करते हैं दोस्तों राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण त्योहार और जो बाकी थे आप लोगों के सामने। देखिएगा दोस्तों, तिल चौथ क्या आती है दोस्तों? तिल चौथ जिसे संकट चौथ भी कहा जाता है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि तिल चौथ कब मनाई जाती है, जिसे दोस्तों संकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना दोस्तों, माघ महीने की जो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी आती है इसे दोस्तों वक्रतुंड चौथ की भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे वक्रतुंड चौथ भी कहा जाता है। तो इसे तिल चौथ बोल दीजिए, संकट चौथ बोल दीजिए, जो कि माघ महीने की शुक्ल दोस्तों कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, कब दोस्तों? माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आते हैं। संकट चौथ बोल दो, तिल चौथ बोल दो, या इसे वक्रचंद चौथ भी बोल दो। गणेश जी और चौथ माता को दोस्तों तिलकुट का दोस्तों भोग लगाया जाता है और चौथ माता का मेला बरवाड़ा सवाई माधोपुर में बढ़ता है। कहा जाता है दोस्तों ये जो तिल चौथ आती है इसी दिन दोस्तों भगवान गणेश जी की और जो माता जो चौथ होती है इसका दोस्तों तिलकुट का भोग लगाया जाता है। और जो चौथ माता का जो मेला है दोस्तों, ये चौथ दोस्तों सवाई माधोपुर दोस्तों में जो बरवाड़ा नामक जो स्थान है यहाँ पर बढ़ता है। अगला दोस्तों जो देखिएगा जो आप लोगों के सामने दोस्तों मौनी अमावस्या, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों। मौनी जो अमावस्या आती है दोस्तों, ये दोस्तों माघ महीने में आती है। तो दोस्तों म से माघ महीना और दोस्तों म से मौनी, ठीक है दोस्तों, आपको याद रह जाएगा दोस्तों म से मौनी और म से माघ की अमावस्या। तो माघ महीने की दोस्तों जो अमावस्या आती है इसे दोस्तों मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन दोस्तों मौन व्रत रखने की परंपरा है। साहब जी इसकी इस दिन क्या है साहब जी? इस दिन दोस्तों मौन व्रत रखने की परंपरा है। तो साहब जी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों कि निर्जला एकादशी का दोस्तों जो व्रत है वो कब आता है? तो मैंने आप लोगों को बताया कि जिस दिन दोस्तों जो मनुष्य के द्वारा दोस्तों पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती उसे निर्जला एकादशी कहा जाता है दोस्तों, जो कि ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। एक होती है दोस्तों जिस दिन दोस्तों बोला बिल्कुल भी नहीं जाता, यानी कि मौन व्रत रखा जाता है, चुपचाप रहने का व्रत रखा जाता है। वो आती है साहब जी माघ महीने की अमावस्या। कब आती है दोस्तों? माघ महीने की जो अमावस्या आती है इस दिन दोस्तों मौनी मौनी अमावस्या कहा जाता है। दिन भर मौन रहा जाता है। इलोजी की सवारी, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप लोगों से पूछा भी जा चुका है कि इलोजी की दोस्तों जो सवारी होती है दोस्तों ये बाड़मेर में होली के अवसर पर, कब दोस्तों? होली के अवसर पर दोस्तों सवारी निकाली जाती है। और इलोजी जो दो देवता है इन्हें दोस्तों छेड़छाड़ के देवता, लोक देवता भी कहा जाता है। क्वेश्चन आप लोगों से इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरएमएस के द्वारा कि दोस्तों राजस्थान के किस लोक देवता को छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है? तो इलोजी जो दो देवता है बाड़मेर के, इनको दोस्तों छेड़छाड़ के देवता कहा जाता है। ठीक है, अब चले दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों फैक्ट है दोस्तों जहां से आप लोगों से इंपोर्टेंट है दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पूर्णिमाएं हो गई दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण जन्माष्टमियां सॉरी दोस्तों अष्टमियां हो गई दोस्तों, और कुछ महत्वपूर्ण एकादशियां हो गई दोस्तों, जहां से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रमुख पूर्णिमा आप लोगों के सामने दोस्तों जहां से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि दोस्तों चर्चा करें तो साहब जी जो पूर्णिमा आती है दोस्तों, जिनकी दोस्तों पूर्णिमा की तिथियां, ठीक है, नंबर एक है दोस्तों बैसाख पूर्णिमा। कौन सी? बैसाख जो पूर्णिमा आती है दोस्तों जिसे बुद्ध पूर्णिमा या दोस्तों इसे पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो बैसाख महीने की जो पूर्णिमा आती है इसे दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा या इसे दोस्तों पीपल पूर्णिमा कहा जाता है। आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा आती है दोस्तों इसे गुरु की दोस्तों गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। जिसे दोस्तों व्यास की दोस्तों इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। सावन के महीने में जो पूर्णिमा आती है दोस्तों इसे रक्षाबंधन की पूर्णिमा कहा जाता है, या इसे दोस्तों नारियल पूर्णिमा कहा जाता है, या इसे कहा जाता है दोस्तों सत्य पूर्णिमा। क्या कहा जाता है? सत्य पूर्णिमा कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। आश्विन महीने की जो पूर्णिमा आती है दोस्तों इसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आश्विन महीने में जो जो पूर्णिमा आती है उसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है। तो ये चार पूर्णिमा आप लोगों को याद रखनी थी दोस्तों, जो कि इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण एकादशियों की दोस्तों नाम चर्चा करें दोस्तों, एकादशी के नाम और दोस्तों निश्चित तिथि आप लोगों के सामने। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि कामदा एकादशी कब आती है? दोस्तों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आरपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है कि कामदा एकादशी कब मनाई जाती है। तो चैत्र दोस्तों शुक्ल दोस्तों एकादशी को जो आती है दोस्तों उसे कामदा एकादशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी को जो एकादशी आती है उसे दोस्तों कामदा एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी में की दोस्तों मैंने अभी हाल ही में आप लोगों से चर्चा की कि ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है इसे दोस्तों निर्जला एकादशी कहा जाता है। और मौन अमावस्या दोस्तों कब आती है? माघ महीने की अमावस्या को। ठीक है, कामिका एकादशी की दोस्तों देखेगा तो ये है दोस्तों कामिका एकादशी जो कि श्रावण कृष्ण एकादशी को आती है। कब आती है दोस्तों? श्रावण कृष्ण एकादशी को दोस्तों जो एकादशी आती है उसका नाम है दोस्तों कामिका एकादशी। ये दोस्तों कामदा एकादशी है, गौर करना। कामदा एकादशी दोस्तों चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है।
जबकि कामिका एकादशी की बात करें तो साहब जी श्रावण के दोस्तों महीने के जो कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है दोस्तों उसे कामिका एकादशी कहा जाता है। ठीक है, देवसोनी एकादशी की अगर आप लोगों से चर्चा करें तो देवसोनी एकादशी आती है दोस्तों आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब आती है, आषाढ़ महीने में दोस्तों क्या आती है साहब जी, देवसोनी एकादशी आती है शुक्ल पक्ष में। ठीक है, देवजूलनी एकादशी या इसे दोस्तों जूलनी एकादशी या प्रवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। ये दोस्तों भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दोस्तों एकादशी आती है। कौन सी आती है दोस्तों, देवजूलनी एकादशी बोल दो या परिवर्तनी एकादशी बोल दो। तुलसी एकादशी की अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन बात करूं, आरपीएससी पूछ चुकी है, कार्तिक कृष्ण एकादशी को दोस्तों क्या आती है साहब जी, तुलसी एकादशी आती है। ठीक है, चलिए अगले देखिएगा साहब जी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दोनों जन्म अष्टमियां आप लोगों के सामने, कुछ महत्वपूर्ण अष्टमियां दोस्तों जहां से बार बार एग्जामों में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूं शीतला अष्टमी की बात करें तो दोस्तों शीतला अष्टमी के बारे में मैंने पूरा एक वीडियो आप लोगों को बताया था। चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है दोस्तों। अशोक अष्टमी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं जिसे अशोक अष्टमी कहा जाता है, ये चैत्र दोस्तों शुक्ल अष्टमी को आती है, ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है। ठीक है, ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को आती है। जन्माष्टमी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जो कि भाद्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है, कौन सी आती है, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है। राधा अष्टमी की अगर मैं आप लोगों से बात कर चुका हूं तो पहले भी दोस्तों तो राधा जो अष्टमी आती है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आती है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद में इनका जन्म होता है। दुर्गा अष्टमी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी आती है तो इस दिन दोस्तों दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। और मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों राजस्थान में जो जसनाथ जी महाराज इनका मेला आश्विन शुक्ल सप्तमी को पड़ता है। आश्विन शुक्ल सप्तमी के एक दिन बाद में जो आश्विन शुक्ल अष्टमी आती है इस दिन दोस्तों दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। गोपा अष्टमी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कार्तिक शुक्ल दोस्तों जो अष्टमी आती है दोस्तों कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष जो अष्टमी आती है दोस्तों गोपा अष्टमी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अब दोस्तों बात करें दोस्तों कि मेवाड़ के 4 धाम कौन कौन से दोस्तों जहां से आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों मेवाड़ के दोस्तों जो 4 धाम है कि जो मेवाड़ जो क्षेत्र है दोस्तों राजस्थान के उदयपुर का, वहां के दोस्तों 4 क्षेत्र दोस्तों 4 धाम है दोस्तों। चार भुजानाथ का जो मंदिर है दोस्तों ये गढ़बोर दोस्तों राजसमंद में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, चार भुजानाथ का जो मंदिर है दोस्तों ये दोस्तों गढ़बोर राजसमंद में स्थित है। श्री नाथ जी का मंदिर की बात करें जो कि नाथ द्वारा राजसमंद में स्थित है दोस्तों। एंगली का जो मंदिर है दोस्तों ये कैलाशपुरी उड़ीसा सॉरी दोस्तों कैलाशपुरी दोस्तों उदयपुर में स्थित है दोस्तों। और द्वारिकाधीश मंदिर की बात करें साहब जी कांकरोली राजसमंद में स्थित है। जिन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों मेवाड़ के 4 धाम कहा जाता है। चार भुजानाथ मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर और द्वारिकाधीश जी का मंदिर। ठीक है, चलिए ये दो तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो आप लोगों के सामने याद हो चुकी होगी। चले दोस्तों ये दोस्तों ऋषि पंचमी जरूर आपको याद रखनी दोस्तों ऋषि पंचमी दोस्तों जो होती है ना दोस्तों इस दिन दोस्तों रक्षाबंधन मनाया जाता है दोस्तों ऋषि पंचमी के दिन जो कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दोस्तों पंचमी आती है दोस्तों महेश्वरी समाज क्या मनाता है, रक्षा पंचमी मनाता है। ठीक है चलिए अब देखें दोस्तों ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों उत्सव थे दोस्तों जो आप लोगों के सामने दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों हम त्योहारों की चर्चा करते हैं। किसके दोस्तों उत्सव थे दोस्तों हमने त्योहारों की चर्चा करें। लेकिन जैसे जैन संप्रदाय के कुछ महत्वपूर्ण त्योहार कौन कौन से जहां से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। और दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि तो उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों सिंधी समाज का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि दोस्तों अगरना क्या होता है। ठीक है दोस्तों उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन देखिएगा दोस्तों कि जैन संप्रदाय के प्रमुख उत्सव और परंपराएं आप लोगों के सामने सबसे पवित्र उत्सव माना जाता है दोस्तों जैन संप्रदाय में उसका नाम है दोस्तों पर्युषण पर्व। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों पर्युषण जो पर्व है दोस्तों ये जैन संप्रदाय का दोस्तों महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है जो कि भाद्रपद के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, भाद्रपद का जो महीना आता है दोस्तों भाद्रवे का महीना इसमें पर्युषण पर्व मनाया जाता है जैन संप्रदाय के द्वारा। ठीक है, आत्मशुद्धि और संयम इस मौके पर दोस्तों श्रावक जो गण होता है इनके जैन धर्मावली मंदिर जाकर पूजा करते हैं अर्चना करते हैं और स्तवन दोस्तों कीर्तन व्रत उपवास के लिए दोस्तों आत्मशुद्धि और नियमों का कड़ाई से दोस्तों पालन करते हैं। ठीक है किस पर दोस्तों, पर्युषण पर्व पर। ठीक है, पर्युषण पर्व का दोस्तों अंतिम दिन दोस्तों संवत्सरी कहलाता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आप लोगों से कि दोस्तों जो पर्युषण जो पर्व आता है दोस्तों ये भाद्रपद के महीने में आता है। कब आता है दोस्तों, भाद्रपद के महीने में आता है। और इस पर्युषण जो पर्व होता है दोस्तों इसका जो अंतिम दिन होता है इस अंतिम दिन को दोस्तों संवत्सरी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि पर्युषण पर्व का दोस्तों अंतिम दिन क्या कहलाता है दोस्तों, संवत्सरी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, संवत्सरी कहलाता है। ठीक है साहब जी, अब आते हैं दोस्तों अगला पर्व देखेगा दोस्तों जैन संप्रदाय का दूसरा पर्व आप लोगों के सामने जिसका नाम है समावाणी पर्व। कौन सा आता है दोस्तों, समावाणी पर्व। यानी कि दोस्तों समा करने की बात से संबंधित है। आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा आती है दोस्तों जिसे एकम कहा जाता है। कहा जाता है दोस्तों एकम कह दीजिए दोस्तों या प्रतिपदा बोल दीजिए।
को दोस्तों समावाणी पर्व मनाया जाता है। इस दिन दोस्तों सभी श्रावक एकत्रित होकर एक दूसरे को पुरानी भूलों के लिए क्षमा याचना कर देते हैं। और आप लोगों को भी दोस्तों ऐसी चीजों को दोस्तों माफ कर देना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप भेजे में लोड लेकर घूमते रहो, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। एक दूसरे से दुखी रहोगे तो कब तक दुखी रहोगे भाई, दुनिया बहुत बड़ी है। ठीक है, तो साहब यार ना समावाणी जो पर्व होता है दोस्तों आश्विन दोस्तों कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि दोस्तों आश्विन महीने की जिस दिन शुरुआत होती है उस दिन दोस्तों समावाणी पर्व मनाया जाता है। ठीक है, जैन धर्म के प्रमुख त्योहार और मेरे टू द पॉइंट। अच्छा देखो, महावीर जयंती देखेगा दोस्तों, महावीर दोस्तों जो जयंती मनाई जाती है दोस्तों, ये दोस्तों 24वें तीर्थंकर हुए थे दोस्तों महावीर स्वामी दोस्तों किसके साथ, जैन धर्म के, जिनकी दोस्तों जो जयंती मनाई जाती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है दोस्तों, चैत्र शुक्ल दोस्तों त्रयोदशी को, यानी कि दोस्तों चैत्र शुक्ल 13 जो आती है इस दिन दोस्तों महावीर स्वामी का त्यौहार मनाया जाता है, दोस्तों जयंती मनाई जाती है। इस दिन दोस्तों महावीर जी का दोस्तों जो मेला भी पड़ता है साहब जी करौली में, ये भी मैंने आप लोगों को कल वाले वीडियो में अच्छी तरह से बता दिया था कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर होते हैं दोस्तों महावीर स्वामी, जिनका जो मेला पड़ता है दोस्तों महावीर जी का मेला करौली में। ठीक है दोस्तों, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को इंपोर्टेंट याद रखना, जिसे महावीर जयंती मनाते हैं। ठीक है, और आश्विन महीने की प्रथम को समावाणी पर्व। ठीक है, पर्युषण पर्व के बारे में दोस्तों थोड़ा बहुत दोस्तों डिटेल में जाकर चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये दोनों देखो भाई, पर्युषण जो पर्व होता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा एक बार बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, उसकी प्रश्न की दोस्तों मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ कि जो पर्युषण जो पर्व होता है, इस पर्युषण जो पर्व होता है ये जो कि भाद्रपद के महीने में मनाया जाता है, जैन समाज का सबसे पवित्र माना जाता है, महत्वपूर्ण और आत्मशुद्धियों का दोस्तों उत्सव माना जाता है। किसका माना जाता है दोस्तों, महत्वपूर्ण पर्व है और आत्मशुद्धि का पर्व। कैसा है दोस्तों, आत्मशुद्धि का पर्व है। श्रावक गण मंदिर जाकर पूजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, व्रत करते हैं और उपवास द्वारा संयम का पालन करते हैं। दोनों पंथों में जो तो तिथियां अलग अलग है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो जैन संप्रदाय होता है दोस्तों ये दो भागों में बंटता है। कितना भागों में दोस्तों, दो भागों में। एक आते दोस्तों श्वेतांबर जैन, कौन आते दोस्तों, श्वेतांबर जैन दोस्तों, और एक आते दोस्तों दिगंबर जैन, कौन आते दोस्तों, एक आते दोस्तों दिगंबर जैन। सुनना दोस्तों बात, श्वेतांबर जो जैन संप्रदाय होता है इसमें दोस्तों जो पर्युषण पर्व मनाया जाता है ये दोस्तों भाद्रपद की द्वादशी को मनाया जाता है। दोस्तों कब मनाया जाता है, भाद्रपद की दोस्तों जो द्वादश आती है इस दिन दोस्तों भाद्रपद की शुक्ल पंचमी तक मनाया जाता है। इनके दोस्तों 12 से लगाकर दोस्तों कब दोस्तों भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की जो 12 आती है, इस 12 से लगाकर दोस्तों 12 से लगाकर भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है इस दिन दोस्तों मनाया जाता है। इनके दोस्तों देखा 5 दिन तो ये और दोस्तों 4 दिन ये, 5 और 4 9 दिन तक दोस्तों 9 या 10 दिन तक दोस्तों ये मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 10 दिन तक का त्योहार है। जबकि दिगंबर संप्रदाय की बात करें तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी से, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी से भाद्रपद की दोस्तों शुक्ल शुक्ल की दोस्तों चतुर्दशी तक मनाया जाता है। भाई साहब देखो बहुत ही शानदार है दोस्तों, जिस दिन दोस्तों श्वेतांबर जो है दोस्तों वो पर्युषण पर्व की शुरुआत करते हैं भाद्रपद की द्वादशी से, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी तक मनाते हैं। जैसे ही दोस्तों श्वेतांबर जैन दोस्तों पर्युषण पर्व को खत्म करते हैं उसी दिन दोस्तों दिगंबर जो जैन है दोस्तों ये दोस्तों पर्युषण पर्व की शुरुआत करते हैं भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी से भाद्रपद की दोस्तों शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी कि 14 तक दोस्तों ये मनाते हैं। तो साहब जी इंपोर्टेंट है दोस्तों ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, विशेष नोट देखिएगा, इस पर्व का अंतिम दम संवत्सरी कहलाता है जिसमें जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए दोस्तों क्षमा भी मांगी जाती है। ठीक है, अब देखो साहब जी रोट तीज, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों। अगर आप लोगों से क्वेश्चन आ जाए कि साहब जी रोट तीज का संबंध किस संप्रदाय से स्थित है, तो जैन संप्रदाय का एक त्योहार आता है दोस्तों, जैन संप्रदाय का दोस्तों, किसका दोस्तों, जैन संप्रदाय का, किसका, जैन संप्रदाय का दोस्तों एक दोस्तों त्योहार है जिसका नाम है रोट तीज। क्या नाम है, क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया जाएगा दोस्तों, बड़ी तीज, छोटी तीज, रोट तीज और दोस्तों सातुड़ी तीज किसके संबंध निम्न में से कौन सा विषम है। तो साहब जी जितने भी बच्चे साहब जी हिंदुओं के त्योहार है और जो ये जो जैन संप्रदाय का त्योहार जिसका नाम है रोट तीज। हालांकि जैन संप्रदाय भी दोस्तों हिंदू धर्म का ही एक भाग था, क्योंकि दोस्तों जो जैन थे ये भी पहले हिंदू थे, बाद में इन्होंने तो अपना एक पंथ स्थापित कर लिया, महावीर स्वामी ने बात खत्म की। चलो, भाद्रपद की शुक्ल पक्षी तृतीया को मनाया जाता है, क्वेश्चन आप लोगों को याद रखनी है। भाद्रपद की दोस्तों शुक्ल पक्ष की जो तृतीया आती दोस्तों इस दिन दोस्तों रोट तीज मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है, रोट तीज मनाई जाती है। जैन अनमतयानियों का दोस्तों त्योहार है, इस दिन दोस्तों विशेष रूप से खीर और मोटी मिस्सी यानी कि दोस्तों रोट बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, मोटी मिस्सी बनाई जाती है, मीठी मिस्सी रोटी बनाई जाती है जिसे रोट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो साहब जी भाद्रपद का जो शुक्ल पक्ष की जो तृतीया आती है दोस्तों इस दिन दोस्तों रोट तीज मनाई जाती है। किसमें साहब जी, जैन संप्रदाय में। एक आता है दोस्तों दक्ष लक्षण पर्व, क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछा जा चुका है आरपीएससी के द्वारा। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दोस्तों पंचमी को, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी से पूर्णिमा तक दोस्तों जो कि दोस्तों दक्ष
लक्षण पर्व मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? 10 लक्षण जो पर्व होता है ये भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी से, जिस दिन दोस्तों पर्युषण पर्व दोस्तों मनाते हैं कौन दोस्तों? दिगंबर दिन। तो दिगंबर दोस्तों जिस दिन से दोस्तों दिगंबर जो होते हैं दोस्तों वो जिस दिन से दोस्तों पर्युषण पर्व मनाते हैं उसी दिन से शुरुआत होती है दोस्तों 10 लक्षण पर्व की। ठीक है दोस्तों, किसकी? 10 लक्षण पर्व की शुरुआत होती है। तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी से शुरू होता है और दोस्तों 10 दिन तक चलता है, यानी दोस्तों ये पूर्णिमा तक चलता है। ठीक है, दिगंबर जैन अनुयायी द्वारा मनाया जाने वाला आत्म शुद्धि का पर्व है जिसका नाम है 10 लक्षण पर्व। क्या नाम है दोस्तों? 10 लक्षण पर्व। ठीक है, सुगंध दशमी दोस्तों बात करें या धूप दशमी की बात करें तो दोस्तों देखिएगा दोस्तों धूप दशमी हो गए दोस्तों सुगंध दशमी बोल दो या इसे बोल दो दोस्तों धूप दशमी। क्या बोल दो? धूप दशमी। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दोस्तों जो दशमी आती है, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की जो दशमी आती है, इस दिन जैन संप्रदाय के मंदिरों में सुगंधित पदार्थों का या सुगंधित द्रव्यों का या धूप या सुगंध की दोस्तों की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि दोस्तों अच्छी तरह से आप समझिए दोस्तों की जितनी भी चीजें दोस्तों भाद्रपद के महीने में आपको करनी होती है। ठीक है, जैन संप्रदाय में। ठीक है, तो सुगंध दशमी आपको याद रखनी है, रोट तीज याद रखनी है दोस्तों भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ठीक है, पड़वा ढोक या दोस्तों समावाणी पर्व। ठीक है दोस्तों, तो इसे देखिए दोस्तों इसे दोस्तों पड़वा ढोक भी कहा जाता है दोस्तों, या इसे बोलते दोस्तों समावाणी पर्व। ठीक है, आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। दोस्तों हमने दोस्तों थोड़ी देर पहले आप लोगों से दोस्तों शॉर्ट रूप में चर्चा की दोस्तों कि जो समावाणी जो पर्व होता है ये आश्विन महीने की दोस्तों आश्विन महीना जब शुरुआत होती है इसी दिन दोस्तों समावाणी पर्व मनाया जाता है जैन संप्रदाय में। इसके दोस्तों समावाणी पर्व का एक और नाम दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों पड़वा ढोक। क्या नाम है दोस्तों? पड़वा ढोक। दिगंबर जैन अनुयायियों का दोस्तों मुख्य समय याचना पर्व है। दोस्तों कैसा है दोस्तों? दिगंबर जैन जो संप्रदाय है दोस्तों इसका मुख्य याचना याचना पर्व है। इस दिन सभी श्रावक एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। अब आती है दोस्तों अष्टाइका पर्व। कौन सा आता है दोस्तों? अष्टाइका पर्व। अष्टाइका पर्व प्रति चौथ महीने में, प्रति चौथ माह यानी कि आषाढ़ महीने, कार्तिक महीने और फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। इस अवसर पर 52 जिन चैतालियों की विशेष उपासना की जाती है। तो दोस्तों याद रखना है प्रति चौथे महीने में, यानी कि दोस्तों जैसे दोस्तों शुरुआत होती है दोस्तों हमारे दोस्तों जो 12 महीने आते हैं, 12 महीने को दोस्तों 4 भागों में बांट दो, 3 महीने आ जाएंगे आप लोगों के सामने। एक आ जाएगा दोस्तों आषाढ़ का महीना, एक आ जाएगा दोस्तों कार्तिक का महीना और एक आ जाएगा फाल्गुन का महीना। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़। चौथा नंबर का विषय है आषाढ़। देखो आषाढ़ के बाद में चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक। क्या आ गया दोस्तों? कार्तिक का महीना आ गया दोस्तों, चौथा महीना कार्तिक आ गया। फिर दोस्तों अगला दोस्तों चौथा देखेंगे तो फागण आ जाएगा दोस्तों। इनके दोस्तों अष्टाई का जो पर्व मनाया जाता है, क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों से दोस्तों आरपीएससी पूछ सकती है कि निम्न में से जैन संप्रदाय का अष्टाई का जो पर्व मनाया जाता है किस महीने में नहीं मनाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों शुरुआत से आप गिन लेना दोस्तों 4 महीना दोस्तों, चौथा जो महीना आएगा, चौथा महीना आषाढ़ का महीना, फिर चौथा महीना कार्तिक का महीना, फिर चौथा महीना जाएगा फाल्गुन का महीना। ठीक है, इसमें दोस्तों जो शुक्ल पक्ष होती है, कौन सी पक्ष होती है दोस्तों? शुक्ल पक्ष जो होती है, इस शुक्ल पक्ष की दोस्तों अष्टमी से दोस्तों पूर्णिमा तक। कब दोस्तों? शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी आती है इसे लगाकर पूर्णिमा तक दोस्तों मनाया जाता है और इस अवसर पर दोस्तों 52 जिन चैत्यालयों का की विशेष उपासना की जाती है। क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों कि जैन संप्रदाय में दोस्तों ऐसा कौन सा पर्व है जिसमें दोस्तों 52 जिन चैत्यालयों की विशेष पूजा की जाती है? उसका नाम है अष्टाइका पर्व। दोस्तों आषाढ़ महीने में, कार्तिक महीने में और फागण के महीने में जो शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी से लगाकर पूर्णिमा तक दोस्तों मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों किसके साथ हमारे जैन संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ दोस्तों, प्रमुख साहब त्योहार। जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों से दोस्तों एक चीज बात की, दोस्तों देखो दोस्तों इसमें दोस्तों हमने दोस्तों किस किस की चीज की दोस्तों समावाणी पर्व की दोस्तों चर्चा की, दोस्तों पर्युषण पर्व की दोस्तों चर्चा की, किसकी दोस्तों? पर्युषण पर्व। ठीक है, पर्युषण पर्व की आप लोगों से चर्चा की दोस्तों, समावाणी पर्व की दोस्तों समावाणी पर्व की दोस्तों चर्चा कर ले दोस्तों, जिसे पंडा ढोक भी कहा जाता है दोस्तों, पंडावा ढोक, पंडावा ढोक भी इसे कहा जाता है दोस्तों। समावाणी पर्व की दोस्तों रोट तीज के बारे में आप लोगों से चर्चा की दोस्तों, रोट तीज की चर्चा की। रोट तीज कब मनाई जाती है दोस्तों? भाद्रपद की दोस्तों शुक्ल पक्ष की तृतीया को। कब मनाई जाती है दोस्तों? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दोस्तों, शुक्ल पक्ष की दोस्तों जो तृतीया आती है दोस्तों इस दिन दोस्तों मनाई जाती है रोट तीज। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों हमने दोस्तों एक और बीच के दोस्तों सुंदी। ठीक है, 10 लक्षण वन पर्व। ठीक है, 10 लक्षण पर्व, 10 लक्षण पर्व की दोस्तों आप लोगों से चर्चा की दोस्तों। साथ में आप लोगों को एक बात याद रखनी दोस्तों, सुगंध दशमी आपको याद रखनी है दोस्तों। कौन सी दोस्तों? सुगंध दशमी आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों और एक है दोस्तों अष्टाइका पर्व। क्या नाम है? अष्टाइका पर्व। पर्व
तो दोस्तों ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो त्योहार जो कि आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों, जिसमें से दोस्तों अगर मैं आप लोगों से दोस्तों बात करूं दोस्तों, एक तो ठीक है, चलो अगला दोस्तों देखते हैं दोस्तों इस्लामी त्योहार और तिथियां और मान्यताएं, और दोस्तों टू द पॉइंट नोट्स आप लोगों के सामने साथी किससे के दोस्तों, ये तो दोस्तों हमने जैन धर्म के त्योहार पढ़े, अब पढ़ेंगे साहब जी इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहार, किसके पढ़ेंगे, इस्लाम धर्म के जो त्योहार है दोस्तों कक्षा 10वीं की जो पुस्तक में आप लोगों को दिए गए। एक आती है दोस्तों मोहर्रम, क्या आती है दोस्तों मोहर्रम, जिस हिजरी संवत का पहला महीना होता है, माना जाता है कि हिजरी संवत का जो पहला महीना आता है दोस्तों उसका नाम है साहब जी मोहर्रम। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हिजरी संवत का जो पहला महीना आता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है दोस्तों मोहर्रम, क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मोहर्रम, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की करबला के मैदान में शहादत की स्मृति में मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों पैगंबर जो मोहम्मद थे दोस्तों, तो पैगंबर मोहम्मद की दोस्तों देखिएगा दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की दोस्तों करबला के मैदान में क्या हुई थी दोस्तों, शहादत हुई थी दोस्तों, इसी दिन इसकी कहानी से मुहर्रम मनाया जाता है। तो पैगंबर मोहम्मद किसकी दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद का दोस्तों जो बेटा था दोस्तों, इसका नाम है इमाम हुसैन, क्या नाम है, इमाम हुसैन की करबला के मैदान में दोस्तों मृत्यु हो गई थी, इसकी दोस्तों याद में दोस्तों क्या मनाया जाता है साहब जी, मुहर्रम मनाया जाता है, जो कि हिजरी संवत का पहला महीना आता है, ठीक है। मुस्लिम समाज दोस्तों 10 दिन तक उपवास रखता है, इनकी दोस्तों गमी रखता है, और अंतिम 10वीं तारीख को दोस्तों असूरा कि दोस्तों ताजिए निकालते हैं और जिन्हें करबला के में दफनाया जाता है। कहां पर दोस्तों, मुस्लिम समाज होता है साहब जी, तो ये जो क्या आता है साहब जी, हिजरी दोस्तों जो आता है दोस्तों, क्या आता है दोस्तों, रुको, मुहर्रम, मुहर्रम में दोस्तों 10 दिन तक दोस्तों उपवास रखता है, और 10वीं जो तारीख होती है दोस्तों, जिसमें दोस्तों जिसे असुरा कहा जाता है, दोस्तों देखिएगा 10 दिन उपवास करता है जिसे दोस्तों गमी कहा जाता है, और 10वीं जो तारीख होती है इसे असुरा कहा जाता है दोस्तों, को ताजिया निकालते हैं, क्या निकालते हैं दोस्तों, ताजिया निकालते हैं, और दोस्तों इसे करबला के मैदान में दफनाया जाता है। विशेष नोट याद रखने का कि इस्लाम में मुहर्रम को अल्लाह का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि जो इस्लाम में दोस्तों जो मुहर्रम का जो महीना आता है दोस्तों, जो कि हिजरी संवत का प्रथम महीना है, किसका दोस्तों, हिजरी संवत का प्रथम महीना है, इसे प्रथम महीना है, इस वजह से इसे दोस्तों अल्लाह का महीना भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे अल्लाह का महीना भी कहा जाता है दोस्तों। ईद उल फितर या मीठी ईद, सवाल माह की प्रथम तारीख, दोस्तों देखिएगा सवाल जो महीना आता है उसकी प्रथम जो तारीख होती है जिसे ईद उल फितर कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, ईद उल फितर या मीठी ईद कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे मीठी ईद कहा जाता है। सवाल महीने की जो प्रथम तारीख होती है दोस्तों इसे मीठी ईद कहा जाता है या ईद उल फितर कहा जाता है। रमजान के पवित्र महीने के 30 दिन के रोजे रखने के बाद ये त्योहार मनाया जाता है, यानी कि रमजान का जो महीना आता है दोस्तों, रमजान के महीने के पवित्र महीने में 30 दिन के दोस्तों रोजे रखने के बाद में ये त्योहार मनाया जाता है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मीठी ईद कब मनाई जाती है, यानी कि दोस्तों रमजान रहने के दोस्तों, रमजान कब रहा जाता है, जो मुस्लिम जो व्यक्ति होते हैं वो 30 दिन तक दोस्तों रमजान रहते हैं, और 30 दिन तक रमजान रहने के बाद में मीठी ईद मनाई जाती है, जो कि सवाल महीने की किसकी दोस्तों, सवाल महीने की प्रथम तारीख होती है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसे सवैये की ईद भी कहा जाता है, क्योंकि जो मीठी ईद होती है इसमें तो क्या बनाए जाते हैं दोस्तों, सवैया बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं दोस्तों, सवैया बनाए जाते हैं, और इसी दिन दोस्तों भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए नई पोशाक पहनकर आपसी मेल मिलाप भी किया जाता है, क्या कहा जाता है, आपसी मेल मिलाप भी किया जाता है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों ऊद उल फितर, ठीक है दोस्तों, ईद उल फितर जिसे मीठी ईद कहा जाता है, ये इसे दोस्तों सवैयों की ईद कहा जाता है दोस्तों, सवैयों की ईद बोल दो, मीठी ईद बोल दो, ईद उल फितर बोल दो। सवाल महीने की प्रथम तारीख आती है दोस्तों, रमजान रहने के 30 दिन बाद में दोस्तों ये त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। अब आता है दोस्तों अगला जो उत्सव आता है जिसका नाम है ईद उल जुहा, क्या नाम है, ईद उल जुहा। अब देखो फितर हमने देखा, क्या देखा साहब जी, फितर देख रहे, अब देखेंगे साहब जी जुआ, क्या देखेंगे, इसे कहा जाता है दोस्तों बकरा ईद, क्या कहा जाता है दोस्तों, फितर को कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है दोस्तों मीठी ईद, कौन सी दोस्तों, मीठी ईद, मीठी ईद इसे कहा जाता है दोस्तों मीठी ईद। लेकिन जो जुआ होती क्या होती है दोस्तों, जो जुआ होता है दोस्तों, जुआ इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे बकरा ईद कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी दिन बकरे की कुर्बानी दे दी जाती है, ठीक है। जिल्ला की महीने की 10वीं तारीख होती है, जिल्ला का जो महीना आता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मुस्लिम महीने में दोस्तों जो मुस्लिम जो महीना है जिसका नाम है जिल्लाह महीना या जिलहिज महीना, क्या नाम है दोस्तों, इसे जिलहिज का महीना भी कहा जाता है दोस्तों, ये जिल्ला का महीना बोल दिए। जिलहिज दोस्तों जो महीने की जो 10वीं तारीख आती है, क्या आती है दोस्तों, जो 10वीं तारीख आती है उसे दोस्तों बकरा ईद मनाई जाती है, क्या मनाई जाती है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मुस्लिम समुदाय में किस महीने में दोस्तों, जिलहिज महीने की किस तारीख को दोस्तों बकरा ईद मनाई जाती है, तो जिलहिज दोस्तों जो महीना आता है उसकी 10वीं तारीख को बकरा ईद मनाई जाती है, जिसे ईद उल जुहा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे ईद उल जुहा भी कहा जाता है।
रमजान माह की दोस्तों समाप्ति के लगभग 70 दिनों के बाद मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? रमजान महीने की समाप्ति के लगभग 70 दिनों के बाद में मनाया जाता है। जबकि दोस्तों मैंने आप लोगों से बात की कि रमजान महीने के 30 दिन बाद में, रमजान महीने के 30 दिन बाद में दोस्तों ईद उल, क्या नाम है, ईद उल फितर मनाई जाती है, फितर मनाई जाती है, फितर मनाई जाती है। या इसे दोस्तों मीठी ईद कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे मीठी ईद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। जबकि दोस्तों बात करें दोस्तों रमजान के 70 दिन के बाद में, किसके दिन बाद में साहब जी? 70 दिनों के बाद में दोस्तों जो मनाई जाती है उसका नाम है ईद उल जुआ। क्या नाम है? ईद उल जुआ। ठीक है, इसको ऐसे लिखो भाई, जुआ। ठीक है दोस्तों, इसे जुआ मनाते हैं और इसे दोस्तों बकरा ईद कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बकरा ईद कहा जाता है। ठीक है, और कब किस महीने में आती है? जिलहिल के दोस्तों महीने में आती है दोस्तों, जिलहिद के महीने में आती है दोस्तों, जिलहिद महीने की 10वीं तारीख को। जबकि दोस्तों ये जो फितर आती है दोस्तों, इसकी दोस्तों सव्वाब की दोस्तों फर्स्ट तारीख आती है। किसकी दोस्तों? सव्वाब, सव्वाब। ठीक है, चलो। ये हजरत इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र हजरत इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने की याद में मनाया जाता है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो बकरा ईद मनाई जाती है दोस्तों, क्यों मनाई जाती है? क्योंकि जो हजरत इब्राहिम थे दोस्तों, कौन थे? हजरत जो इब्राहिम थे द्वारा अपने प्रिय पुत्र दोस्तों हजरत इस्माइल, क्या नाम है, जिसका नाम है दोस्तों हजरत इस्माइल। देखिए, इब्राहिम का बेटा है जिसका नाम है इस्माइल। क्या नाम है? इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बानी करने की याद में मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक सख्ती से आपको बात याद रखनी है कि अगर आप बकरा ईद में दोस्तों इस वजह से मनाते हो कि जो इस्माइल था वो भगवान को प्यारा हो गया था, तो आप बकरी की बलि क्यों दे रहे हो? आप भी तो अपने बेटों की बलि दो ना। अच्छी बात है यार, क्योंकि वो तो ईश्वर को, अल्लाह को प्यारा हो रहा है ना, मोक्ष मिल रहा है उसको। तो तुम क्यों बेवजह जो जानवर है उनकी क्यों उसकी तरह हत्या कर रहे हो? गलत बात है। इसी जिल्लत महीने में मुसलमानों द्वारा मक्का की हज यात्रा की जाती है। क्वेश्चन आप लोगों से याद रखना, तो जो जिलहिज का जो महीना आता है तो इस जिलहिज के महीने में मुसलमानों के द्वारा जो मक्का की हज यात्रा की जाती है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मुसलमानों के द्वारा किस महीने में हज की यात्रा की जाती है, जिसका नाम है साहब जी जिलहिज का महीना। क्या नाम है? जिलहिज का जो महीना होता है, इसमें जो मुसलमान व्यक्ति होते हैं वो मक्का जाते हैं और अपनी हज की यात्रा पूरी करते हैं। ठीक है, चलिए अगला त्योहार देखेगा जिसका नाम है दोस्तों सब ए बारात। ओ भाई, अब आएगी दोस्तों बारात। आपने मीठी ईद खा ली, बकरा की ईद खा ली, अब आ जाओ भाई साहब सब ए बारात। अब बारात में लेकर चलेंगे सबको। किसको लेकर चलेंगे साहब जी? सबको बारात में लेकर चलो। साबान महीने की 14 तारीख, ओ भाई साहब 14 तारीख, किसकी दोस्तों? साबान का जो महीना होता है दोस्तों, साबान महीने की जो 14वीं नंबर की जो तारीख आती है, इसी दिन दोस्तों साब ए बारात कही जाती है। इसे क्या कहा जाता है? सब ए बारात कही जानी थे। मान्यता कि इस दिन पैगंबर मोहम्मद की फरिश्तों के माध्यम से अल्लाह की मुलाकात हुई। ओ भाई साहब, पहले तो पैगंबर मोहम्मद का जो बेटा था वो दोस्तों उनको प्यारा हुआ था दोस्तों। किसको प्यारा हुआ था दोस्तों? अल्लाह को प्यारा हुआ था। इस वजह से तो दोस्तों क्या मनाई थी दोस्तों उस दिन? तो दोस्तों क्या मनाई? मुहर्रम मनाई थी। लेकिन दोस्तों जब सब ये बारात है, क्या है सब जी? सब ये जो बारात है इसमें पैगंबर जो मोहम्मद है, पैगंबर मोहम्मद खुद फरिश्तों के माध्यम से अल्लाह को मुलाकात हो गई थी भाई साहब। भगवान को प्यारे हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। कौन साहब जी? पैगंबर जो मोहम्मद थे दोस्तों ये प्यारे हो गए किसको साहब जी? अल्लाह को। शबाब महीने की, किसकी दोस्तों? शबाब महीने की जो 14वें नंबर की जो तारीख आती है दोस्तों, किसकी दोस्तों? शाबान महीने की। शाबान महीने की जो 14वीं तारीख होती है, इस दिन दोस्तों पैगंबर जो मोहम्मद है दोस्तों ये अल्लाह को प्यारे हो गए थे, इनकी याद में दोस्तों सब ये बारात मनाया जाता है। ठीक है, ये बड़ी खुशी और इबादत और अपराधों की क्षमा मांगने की राह होती है। इस दिन दोस्तों इस दिन माना जाता है कि सभी मानवों के कर्मों की जांच होकर उनके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है भाई साहब, क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा पूछेगा पूछेगा, कोई माइकल लाल रोकने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आ जाएगी दोस्तों मुस्लिम संप्रदाय में, किस में साहब जी? मुस्लिम दोस्तों जो धर्म है, इस मुस्लिम धर्म में दोस्तों सभी मानव के कर्मों की जांच होकर उनके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। करने का मतलब है कि अगर तुमने किसी बकरे को मारा, किसी बकरे को काटा, तो तुम्हारा कर्म हो गया भ्रष्ट, तुम मर गए तो तुम्हारा जो कर्म है वो हो गया तो पापी। और तुम्हें जो अल्लाह है वो क्या देगा साहब जी? तेल के कवे में तल तल के मारेगा भाई तुम लोगों को। ठीक है, तो याद रखना सभी मानव के कर्मों की जांच होकर उनके भाग्य का निर्धारण किया जाता है और बाद में तुम्हें बकरा बनाया जाएगा, फिर दूसरा मुस्लिम तुमको काटेगा कट कर 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 कर। तो याद रखना वो कौन सा है दोस्तों? सभी 12 दोस्तों जो आते हैं साहब जी उत्सव, इसमें दोस्तों जो भगवान है दोस्तों जो अल्लाह है वो आपके कर्मों को देखेगा। अगर तुमने बकरा काटा तो तुम्हें बकरा ही बनाएगा।
सभी मानव के कर्मों की जांच होकर उनके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। ये बात आपको ना, इसे सब ए बारात कहा जाता है। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद किसको प्यारे हो गए थे? अल्लाह को प्यारे हो गए थे, इस धरती से चले गए। चलो अगर आती है तो 12 वफात, ओ 12 में, किसमें? 12 में वफात की तुमने, इसे तो ईद मिलादन्नी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे 12 वफात या इसे ईद मिलादन्नवी भी कहा जाता है। ये तो रबी उल अव्वल का जो महीना आता है, इसकी 12वें नंबर की तारीख आती है। किसकी आती है? तो रबी उल अव्वल का जो महीना आता है, इसकी जो 12वें नंबर की जो तारीख आती है, इसे 12 वफात कहा जाता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो आप लोगों से पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? चलिए चर्चा करते हैं। साहब ये रबी का उल अव्वल तो यार ना, तो रबी उल अव्वल, ठीक है, रबी उल अव्वल का जो महीना आता है, इस महीने की जो 12वें नंबर की जो तारीख आती है, 12वें नंबर की जो तारीख आती है, इस दिन तो 12 वफात मनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? तो 12 वफात मनाया जाता है। साहब ये इंपोर्टेंट है, जिसे तो ईद मिलादनवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसी को तो ईद मिलादनवी, ईद मिलादनवी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी। अच्छा, इस दिन हुआ क्या था दोस्तों? आइए दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म और उनके मरण की स्मृति में ये त्योहार मुस्लिम समाज में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। ओ भाई साहब, पैगंबर मोहम्मद जो थे, इनके दोस्तों पवित्र जन्म की याद में ये त्योहार मनाया जाता है। किसका नाम है दोस्तों? 12 वफात। ठीक है, क्या नाम है? 12 वफात। महीना जो है दोस्तों, वो महीना आपको याद रखना है तो रबी उल अव्वल। क्या नाम है? रबी उल अव्वल। और रबी उल अव्वल की जो 12 में जो महीना आता है, इसकी 12वीं तारीख आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला देखो भाई साहब, जिसका नाम है सब एक कद्र। ओ भाई साहब, रमजान महीने की 17 तारीख को तो सब एक कद्र करनी। देखो, सब ए बारात जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, सब ए बारात, क्या नाम है? सब ए जो बारात है दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया दोस्तों। जो सब ये बारात है दोस्तों, ये आप लोगों से चर्चा की दोस्तों कि जो पैगंबर जो मोहम्मद थे, वो दोस्तों अल्लाह को प्यारे हो गए थे। ठीक है, देखो भाई, देखो यहाँ पर देखो, सब ये जो बारात है दोस्तों, जो कि साबान महीने की 14वीं तारीख को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है दोस्तों? साबान महीने की 14वीं तारीख को। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों सब एक कद्र। ठीक है, रमजान महीने की दोस्तों 27वीं तारीख आती है। किसकी आती है दोस्तों? रमजान महीने की जो 27वीं तारीख आती है, उसे दोस्तों सब एक कद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सब एक कद्र कहा जाता है। ये बात आपको याद रहनी है दोस्तों, रमजान महीने की 27वीं तारीख को सब एक कद्र के रूप में पवित्र माना जाता है। अगला देखिएगा दोस्तों चेहलम। क्या नाम है साहब? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। चेहलम क्वेश्चन आ जाए कि चेहलम क्या है? मुहर्रम, इमाम हुसैन की शहादत के ठीक 40 दिन बाद में यह दिन मनाया जाता है। यानी कि दोस्तों इमाम हुसैन जो था दोस्तों, जिस दिन मुहर्रम मनाई जाती है, और मुहर्रम कब मनाई जाती है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि जो हिजरी संवत का जो प्रथम महीना आता है, उसे दोस्तों मुहर्रम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उस महीने में दोस्तों मुहर्रम मनाई जाती है। तो इमाम हुसैन के शहादत के 40 दिन बाद में दोस्तों ये त्योहार मनाया जाता है, जिसका नाम है चेहलम। क्या नाम है दोस्तों? चेहलम। ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, चलो दोस्तों अगला देखिएगा दोस्तों, अशुरा का दिन की बात करें तो ताजियों का विसर्जन होता है मोहम्मद दोस्तों मुहर्रम महीने की 10वीं तारीख को। दोस्तों ठीक है, अशुरा दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि जो अशुरा था दोस्तों, हमने चर्चा की दोस्तों कि जो मुहर्रम की दोस्तों जो 10वीं दो तारीख होती है दोस्तों, इस दिन दोस्तों इमाम हुसैन की जो शहादत हुई उसको दफनाया जाता है। ठीक है, तब ये कि ईद की बात करें, जिसे मीठी ईद कहा जाता है दोस्तों, सवाल महीने की दोस्तों जो प्रथम तारीख आती है दोस्तों, सवाल महीने की जो प्रथम तारीख आती है, इसे दोस्तों सब ये की ईद कहा जाता है, इसे मीठी ईद भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, रमजान के 30 दिनों के बाद में हज यात्रा की चर्चा करें तो साहब जी वो दोस्तों कुर्बानी का त्योहार की बात करें, इसे ईद उल जुहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ईद उल जुहा या बकरा ईद कहा जाता है दोस्तों, जिलहिज महीने की दोस्तों 10वीं तारीख को मनाई जाती है। ठीक है, तो ये दोस्तों प्रमुख त्योहार थे जो कि आप लोगों के सामने थे दोस्तों। ठीक है, चलो अगला दोस्तों देखते हैं साहब जी ईसाई धर्म के प्रमुख त्योहार। हमने दोस्तों मुस्लिम धर्म के प्रमुख त्योहारों की चर्चा कर ली, अब चर्चा करेंगे दोस्तों ईसाई धर्म के प्रमुख त्योहारों के बारे में। किसके दोस्तों? ईसाई धर्म के प्रमुख त्योहार आप लोगों के सामने। एक आता है दोस्तों गुड फ्राइडे। दोस्तों क्या आता है दोस्तों ईसाई धर्म के प्रमुख त्योहार देखेगा? गुड फ्राइडे, ईस्टर रविवार से पहले का शुक्रवार। किसका दोस्तों? ईस्टर रविवार से पहले का जो शुक्रवार आता है, इस दिन दोस्तों ईसा मसीह की दोस्तों सूली पर चढ़ाया गया था। जो ईसा मसीह थे दोस्तों, इनको क्या किया गया साहब जी? सूली पर चढ़ाया गया था। किस पर चढ़ाया गया था दोस्तों? सूली पर चढ़ाया गया था। तो ईसाई धर्म का दोस्तों एक प्रथम त्योहार आता है जिसका नाम है गुड फ्राइडे। इस दिन दोस्तों ईस्टर रविवार से पहले का जो शुक्रवार आता है, इस दिन मनाया जाता है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था।
क्रिसमस की बात करें तो साहब जी क्रिसमस जो मनाया जाता है, क्रिसमस डे, वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ईसा मसीह के दोस्तों पवित्र जन्म के उपलक्ष्य में दोस्तों मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? ईसा मसीह का दोस्तों जो पवित्र जन्म हुआ था उसके अब उपलक्ष्य में क्रिसमस डे मनाया जाता है। और जिस दिन मृत्यु हुई थी उस दिन फ्राइडे, क्या मनाया जाता है दोस्तों? गुड फ्राइडे। तो जन्म के अवसर पर दोस्तों क्रिसमस डे मनाते हैं। दोस्तों जन्म के अवसर पर दोस्तों जो ईसा मसीह थे, इनके जन्म के अवसर पर दोस्तों क्या मनाते हैं? क्रिसमस डे मनाते हैं। गुड फ्राइडे की बात करें तो साहब जी मृत्यु पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? इनकी मृत्यु हुई थी जिस दिन दोस्तों ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, उस दिन दोस्तों गुड फ्राइडे मनाते हैं। ठीक है। ईस्टर की बात करें और मार्च अप्रैल के मध्य पूर्णिमा के ठीक अगला रविवार के पहले देखिएगा ईस्टर का जो त्योहार आता है दोस्तों, ईस्टर का जो त्योहार आता है दोस्तों, ये ईसाई धर्म में मनाया जाता है। मान्यता ये है दोस्तों कि मार्च और अप्रैल के महीने में के मध्य जो पूर्णिमा के ठीक दोस्तों जो अगला रविवार आएगा पूर्णिमा के, मार्च और अप्रैल के महीने में अगर आपको कोई पूर्णिमा नजर आती है और पूर्णिमा के बाद में जो अगला रविवार आता है, उस दिन ईस्टर का त्योहार मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ईस्टर का त्योहार मनाया जाता है। ईसा मसीह की मृत्यु के 2 दिन बाद पुनः जीवित होकर धरती पर लौट आए थे। कहा जाता है दोस्तों कि ईस्टर का जो त्योहार है, कैसा है दोस्तों? ईस्टर का जो त्योहार है उस दिन को इसको ऐसा कहा जाता है कि जो ईसा मसीह थे, कौन थे? जो ईसा मसीह थे, वो दोस्तों मरने के बाद में एक दोस्तों गुड फ्राइडे मरने गुड फ्राइडे जो त्योहार मनाया जाता है उनकी मौत के दिन मनाया जाता है। उसके दोस्तों 2 दिन बाद में वो दोस्तों जीवित होकर धरती पर लौट आए थे। कौन? दोस्तों ईसा मसीह। दोस्तों मैंने जब राजस्थान के लोक देवता आप लोगों को पढ़ाए थे, तब दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि तो देव नारायण जी जो महाराज थे ना, वो भी दोस्तों मरने के बाद में जीवित होकर वापस आए थे और उन्होंने अपनी पत्नी को दोस्तों ज्ञान दिया था, अपनी पत्नी को दोस्तों भाषण दिए थे कि कहा था कि तू गुज्जर जो संप्रदाय है वो मेरे अपना अनुयायी बनेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी जो मैंने आप लोगों को उसके समय बताई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए तो ये था दोस्तों ईस्टर का त्योहार। एक आता है दोस्तों अनसेंशन डे। क्या नाम है जिसका नाम है अनसेंशन डे? क्या नाम है? असेंशन डे। असेंशन डे ईस्टर के दोस्तों 40 दिन बाद में, ईस्टर के ये जो ईस्टर मनाया जाता है ना, जिस दिन ईसा मसीह ने दोस्तों पुनर्जीवन दान लिया, पुनर्जीवन लिया धरती पर दोस्तों लौटने के बाद में, तो इसके 40 दिन बाद में ईसा मसीह के दोस्तों वापस लौटने पर के दोस्तों स्वर्ग लोक प्रस्थान करने की याद में मनाया जाता है। ठीक है, वापस स्वर्ग लोक प्रस्थान करने के इनके उसके 40 दिन बाद में धरती पर 40 दिन और बस तो दोबारा आती है। 40 दिन रहते हैं और 40 दिन के बाद में स्वर्ग लोक को गमन कर जाती है। तो ईसा मसीह के वापस स्वर्ग लोक गमन प्रस्थान करने की याद में अनसेंशन डे मनाया जाता है। तो 4 त्योहार जो कि आप लोगों के सामने दोस्तों किसके सामने? ईसाई धर्म के, जिसका नाम है दोस्तों, पहला तो बात करें दोस्तों क्रिसमस डे, जिस दिन दोस्तों ईसा मसीह का जन्म होता है। गुड फ्राइडे की चर्चा करें तो साहब जी इस दिन दोस्तों ईसा मसीह की मृत्यु होती है। दोस्तों ईस्टर के त्योहार की बात करें तो साहब जी ईसा मसीह के मरने के 2 दिन बाद में पुनः धरती पर जीवित होकर आ जाते हैं। अब पुनः अगर धरती पर जीवित होकर आ गए तो पुनः दोस्तों वापस स्वर्ग लोग भी जाएंगे, तो उसे कहेंगे दोस्तों अनसेंडन, क्या? असेंशन डे। क्या कहेंगे? असेंशन डे। ये बात आपको याद रखनी, ये वाला आपको याद रखना दोस्तों, असेंशन डे या ईस्टर का त्योहार आपको याद रखनी। ठीक है, ये ईसाई धर्म के प्रमुख 4 त्योहार आप लोगों के सामने थे। अब देखो भाई साहब, उस त्योहार के लेकर कुछ मैं आप लोगों के सामने लेकर चलता हूं, जो कि दोस्तों अभी हाल ही में आरपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। खतरनाक प्रश्न। खतरनाक प्रश्न क्यों कहूंगा दोस्तों? बहुत ही खतरनाक प्रश्न था, जो कि दोस्तों सिख धर्म में क्वेश्चन पूछा गया था अग्रणी त्योहार के बारे में, जो कि आप लोगों को बताने वाला हूँ। धैर्य रखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सिख धर्म के प्रमुख त्योहार और परंपरा, एक आता है साहब जी लोहड़ी का पर्व। किसका था साहब जी? लोहड़ी का पर्व। मकर संक्रांति की जो पूर्व संध्या होती है, अर्थात 13 दोस्तों जो जनवरी आती है, 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? मकर संक्रांति आप सभी जानते हो, 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। और 14 जनवरी से ठीक एक दिन पहले की जो पूर्व संध्या आती है, अर्थात 13 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। किसान अपनी रबी की फसल काटकर अपने घर की दोस्तों आने की खुशी मनाते हैं। रात्रि में दोस्तों सामूहिक रूप से पवित्र अग्नि जलाकर उसमें दोस्तों तिल और मिठाइयां अर्पित की जाती है। ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, चलिए अगला देखा बैसाखी। बैसाखी दोस्तों क्यों फेमस है? दोस्तों बैसाखी का जो त्योहार है दोस्तों, ये दोस्तों सिख धर्म में मनाया जाता है 13 अप्रैल को, यानी दोस्तों 13 जनवरी को तो कौन मनाते हैं दोस्तों? लोहड़ी का पर्व मनाते हैं। और 13 अप्रैल को दोस्तों बैसाखी का दिन मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों? बैसाखी का दिन 13 अप्रैल को मनाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा 13 अप्रैल सन दोस्तों 1699 ईस्वी को आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना करने की स्मृति में प्रति वर्ष दोस्तों बैसाख पर्व मनाया जाता है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों कि बैसाखी पर्व क्यों मनाया जाता है? बैसाखी पर्व इस वजह से मनाया जाता है दोस्तों कि सिख धर्म के दोस्तों जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब दोस्तों?
13 अप्रैल 1699 ईस्वी को आनंदपुर साहिब में। उसके उपलक्ष्य में दोस्तों बैसाखी का दोस्तों पर्व मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और कब मनाते हैं साहब जी? 13 अप्रैल को, ठीक है। गुरु नानक की जयंती, अब देखो भाई, गुरु नानक दोस्तों जो जयंती मनाई जाती है दोस्तों, ये मनाई जाती है दोस्तों कार्तिक महीने की पूर्णिमा। कब मनाई जाती है दोस्तों? कार्तिक महीने की जो पूर्णिमा आती है दोस्तों, इस दिन दोस्तों सिख धर्म के प्रवर्तक जिनका नाम है दोस्तों गुरु नानक देव जी के दोस्तों प्रकाश उत्सव अर्थात जन्म के रूप में मनाई जाती है। इस दिन दोस्तों गुरुद्वारों में विशेष रूप से सजावट और गुरुवाणी का पाठ भी किया जाता है। तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है दोस्तों कि गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है। गुरु नानक जयंती जो मनाई जाती है वो कार्तिक महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? कार्तिक महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। अरे देखो भाई साहब, आरपीएससी रो खतरनाक प्रश्न, कौन सा प्रश्न है साहब जी? आरपीएससी का खतरनाक प्रश्न है दोस्तों वर्ष 2025 का, दोस्तों बहुत डेंजर प्रश्न आप लोगों के सामने, ठीक है दोस्तों। तो 2025 का आरपीएससी का पेपर दोस्तों देखेगा, अगर आप लोगों ने देखा होगा, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अग्रणी जो क्या नाम है, अग्रणी जो त्योहार है वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शन भी बहुत ही खतरनाक लेवल थे, नहीं पूछा गया था कि किस धर्म से संबंधित है, पूछा गया था किससे रिलेटेड है। अब देखो भाई, अग्रणी त्योहार, अग्रणी त्योहार इसे कहा जाता है दोस्तों कि गर्भ धारण के 8 महीने पूरे होने पर यह त्योहार मनाया जाता है। जो स्त्रियां होती है दोस्तों, स्त्रियों का जो गर्भ धारण करने के जो 8 महीने जब जैसे पूरा हो जाता है, बच्चा दोस्तों जो है दोस्तों उसकी डिलीवरी दोस्तों नजदीक होने वाली महिला की, तो उस समय दोस्तों जो गर्भ जो अग्रणी जो त्योहार है वो मनाया जाता है। देखिएगा दोस्तों, सिख समाज में, किसमें? सिख समाज में गर्भावस्था के 8 महीने पूरे होने पर यह उत्सव मनाया जाता है। और इस अवसर पर दोस्तों गर्भवती महिलाओं के लिए दोस्तों पीहर पक्ष की ओर से घाट अर्थात दो विशेष प्रकार की ओढ़नी भेजी जाती है। पीहर जो पक्ष होता है दोस्तों, उस महिला को दोस्तों क्या भेजता है? साथ ही एक विशेष प्रकार की ओढ़नी भेजता है, जिसे दोस्तों घाट कहा जाता है। और दोस्तों सिख जो संबद्ध जो समाज होता है, इसमें अग्रणी त्योहार मनाया जाता है। किससे रिलेटेड है साहब जी? गर्भधारण के 8 महीने पूरे होने पर। यही क्वेश्चन आप लोगों से उत्तर में पूछा गया था, ठीक है। चलो अगला देखिएगा दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह की जयंती, ठीक है। गुरु नानक की जयंती हमने आप लोगों से चर्चा की कि गुरु नानक की जयंती कार्तिक महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। वहीं दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की दोस्तों बात करें दोस्तों, जो कि दोस्तों सिख धर्म के 10वें गुरु थे, जिनका नाम है गोविंद सिंह जी। इनके दोस्तों जन्म के दोस्तों उपलक्ष्य में दोस्तों ये जयंती मनाई जाती है। और मनाते कब है साहब जी? पौष महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? पौष महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को क्या मनाते हैं दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह की जो जयंती है दोस्तों कब मनाते हैं? पौष महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाते हैं। जबकि गुरु नानक जयंती की चर्चा करें तो कार्तिक महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। बैसाखी का पर्व 13 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा किसकी स्थापना की जाती है? खालसा पंथ की स्थापना की जाती है। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। चलो दोस्तों देखते हैं दोस्तों, अगला दोस्तों जो हमारे आते हैं दोस्तों, वो आते हैं दोस्तों ईसा के दोस्तों त्योहार, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों प्रमुख दोस्तों महोत्सव शुरू हो जाएंगे दोस्तों हमारे, उनकी दोस्तों चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं दोस्तों किसके साथ जी? सिंधी धर्म के प्रमुख परिवार कौन कौन से। तो सब जी सिंधी जो धर्म आता है दोस्तों, सिंधी समाज दोस्तों जो आता है, इस सिंधी समाज के कुछ महत्वपूर्ण त्योहार आप लोगों के सामने दोस्तों। नंबर 1 आता है दोस्तों थतड़ी। क्या नाम है दोस्तों? थदड़ी। क्या नाम है? थदड़ी, ठीक है। जिसे दोस्तों बड़ी सातम कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों से पूछा जा चुका है दोस्तों कि बड़ी सातम का जो पर्व है दोस्तों ये कब मनाया जाता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आरपीएससी पूछ चुकी है कि बड़ी सातम का जो पर्व है ये कब मनाया जाता है। तो साहब जी मनाया जाता है दोस्तों भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी आती है दोस्तों, इनकी कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले बड़ी सातम मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है दोस्तों? कृष्ण भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी आती है, इस दिन दोस्तों बड़ी सातम मनाया जाता है, जो कि दोस्तों सिंधी समाज का एक बड़ा पर्व माना जाता है। और इसी का नाम है दोस्तों थतड़ी। क्या नाम है? थदड़ी। क्या नाम है? थदड़ी, ठीक है। सिंधी समाज का प्रमुख त्योहार है। इस दिन दोस्तों एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन की बाछुड़ा भोजन खाया जाता है। महिलाएं पीपल के वृक्ष पर दोस्तों चांदी की मूर्ति रखकर विशेष पूजा अर्चना करती है। जो बड़ी सातम होती है, क्या होती है दोस्तों? जो बड़ी सातम होती है, ये कहा जाता है दोस्तों इस दिन दोस्तों एक दिन पहले बना हुआ जो ठंडा भोजन होता है, जिसे दोस्तों बाछुड़ा भोजन कहा जाता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बाछुड़ा जो भोजन होता है दोस्तों, इस शीतला अष्टमी के दिन भी दोस्तों काम में लिया जाता है, ठीक है। तो बाछुड़ा भोजन की दोस्तों किया जाता है। और जो महिलाएं होती है वो सिंधी समाज में पीपल के वृक्ष के ऊपर चांदी की मूर्ति, किसकी? चांदी की मूर्ति रखकर विशेष पूजा अर्चना करती है। इसे दोस्तों बड़ी सातम कहा जाता है।
भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दोस्तों सप्तमी को, सॉरी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मनाया जाता है। एक आता है दोस्तों चेटी चंडक, क्या नाम है दोस्तों, चेटी चंड। ये त्योहार दोस्तों चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। दोस्तों वरुण देव के अवतार भगवान झूलेलाल जी के जन्मदिन के रूप में सिंधी समाज इसे मनाता है और ये सिंधी समाज का दोस्तों नव वर्ष भी माना जाता है। साहब जी याद ना, चैत्र शुक्ल दोस्तों जो प्रतिपदा आती है दोस्तों, क्या आती है दोस्तों, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो आती है, जो कि दोस्तों हिंदुओं का जो नया साल भी आता है दोस्तों, इसी दिन दोस्तों क्या होता है दोस्तों, जो सिंधी समाज है वो दोस्तों नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। और कहा जाता है कि दोस्तों जो वरुण देव थे, कौन है, जो वरुण देव थे, इन वरुण देवों ने दोस्तों एक अवतार लिया जिसका नाम है साहब जी भगवान झूलेलाल का। दोस्तों किसका दोस्तों, भगवान झूलेलाल का। दोस्तों क्या लिया साहब जी, जन्म लिया दोस्तों, अवतार लिया दोस्तों, झूलेलाल के रूप में अवतार लिया, वो जो कि सिंधी समाज के दोस्तों देवता माने जाते हैं, जिनका नाम है झूलेलाल जी। ठीक है, तो चैत्र शुक्ल दोस्तों प्रतिपदा को दोस्तों चेटी चंड मनाई जाती है। क्या मनाया जाता है दोस्तों, चेटी चंड मनाई जाती है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। ठीक है दोस्तों, झूलेलाल जी का जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, सिंधी वर्ष अपना नव वर्ष भी मनाती है। अगला देखेगा दोस्तों चालीसा महोत्सव, 40 दिवसीय व्रत। सिंधी समाज दोस्तों सिंध प्रांत में बादशाह मरगसान के जुल्मों की से परेशान होकर, देखिएगा साहब जी कि दोस्तों जो चालीसा जो महोत्सव आता है, इनके 40 दिनों का एक प्रकार से व्रत रखा जाता है। इसकी दोस्तों पीछे की कहानी को समझिएगा। जो हमारा सिंध प्रांत था दोस्तों, पहले दोस्तों भारत में जो सिंध प्रांत हुआ करता था, उसमें दोस्तों एक दोस्तों शासक था जिसका नाम है बादशाह मरगसा। क्या नाम है, बादशाह मरगसा। इस बादशाह मरगसा के जुल्मों से परेशान होकर जो जनता थी दोस्तों, जनता ने, जिसमें दोस्तों सिंधी समाज बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था, तो सिंधी समाज ने लगातार 40 दिन तो दोस्तों कठोर व्रत किया, इबादत किया, जिसके दोस्तों 40वें दिन दोस्तों लोक रक्षक झूलेलाल जी का जन्म हुआ। इस उपलक्ष्य में दोस्तों चालीसा महोत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि चालीसा महोत्सव का संबंध किससे आता है, सिंधी समाज से। ठीक है, अशुंड जो पर्व, कौन सा, अशुचंड जो पर्व आता है, इस पवित्र दिन भगवान झूलेलाल जी का दोस्तों अंतर्ध्यान की दोस्तों स्वर्गवास से मृत्यु हुआ था। इनके दोस्तों जिस दिन दोस्तों भगवान झूलेलाल जी का दोस्तों जन्म होता है, जन्म जो होता है दोस्तों, इस दिन दोस्तों इसे चेटी चंड के रूप में मनाते हैं दोस्तों, चेटी चंड के रूप में मनाते हैं दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। और जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, इसे अशु चंड के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं साहब जी, अशु चंड के रूप में मनाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों सिंधी समाज के कुछ महत्वपूर्ण पर्व जो आप लोगों के सामने थे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो त्योहार है जो कि आप लोगों के सामने देखेगा, यहाँ से दोस्तों कई बार एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, उसकी दोस्तों हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। ठीक है, लगभग दोस्तों 15 से 20 है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हमारे राजस्थान के पर्व को मेले शुरू हो जाएंगे, और जो मेले वाला दोस्तों जो टॉपिक है इसे हम दोस्तों अगले वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगला वाला वीडियो चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो ये त्योहार है दोस्तों, इनको देख लीजिए, उत्सव देखेगा, जहां से हर एग्जाम में दोस्तों आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। चलो आ जाओ भाई, राजस्थान में मनाए जाने वाले प्रमुख दोस्तों महोत्सव देखेगा, जो कि आप लोगों को मैं एक ही जानकारी में दोस्तों चीजें बता देता हूँ। इनका क्रम आप लोगों को याद रखना है, जो कि इंपोर्टेंट है। क्रम से अक्सर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि दोस्तों कौन सा दोस्तों पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। ठीक है, तो ऊंट जो महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों, ये दोस्तों बीकानेर का फेमस है दोस्तों, और जनवरी के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव दोस्तों बीकानेर का फेमस है, जनवरी के महीने में मनाया जाता है। पतंग उत्सव की दोस्तों बात करें तो सब जी पतंग जो उत्सव होता है दोस्तों, ये जयपुर का बड़ा फेमस है और जनवरी के महीने में मनाया जाता है। क्रम याद रखना इंपोर्टेंट है। ठीक है, और दोस्तों आका तीज के दिन दोस्तों पतंग उत्सव दोस्तों बीकानेर में मनाया जाता है। ठीक है, शेखावाटी की हस्तशिल्प दोस्तों जो मेला है दोस्तों, ये दोस्तों झुंझुनू में भरता है। कहां पर बनता है, सीकर गलती से भी मत कर देना। शेखावाटी हस्तशिल्प जो मेला है ये झुंझुनू में आयोजित होता है और जनवरी के महीने में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, जनवरी के महीने में मनाया जाता है। मरु महोत्सव की बात करें साहब जी, मरु महोत्सव जो है दोस्तों, ये जैसलमेर में मनाया जाता है दोस्तों, और जनवरी और फरवरी में मनाया जाता है। ठीक है, जनवरी और फरवरी के मध्य में मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में। ठीक है, ब्रज महोत्सव की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो साहब ये भरतपुर में मनाया जाता है और फरवरी महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, फरवरी के महीने में मनाया जाता है। थार महोत्सव की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो साहब ये बाड़मेर में मनाया जाता है और फरवरी और मार्च के बीच में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, फरवरी और मार्च के बीच में थार महोत्सव मनाया जाता है। तो पहले मरु महोत्सव, फिर ब्रज महोत्सव, फिर दोस्तों थार महोत्सव। ठीक है, अगला देखिएगा हाथी महोत्सव, जो कि दोस्तों जयपुर का है दोस्तों। हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है और मार्च महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, जयपुर में मार्च के महीने में हाथी महोत्सव मनाया जाता है। मेवाड़ उत्सव की दोस्तों चर्चा करो साहब जी, तो ये उदयपुर में मनाया जाता है और मार्च और अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, मार्च और अप्रैल के बीच में मनाया जाता है।
ग्रीष्म उत्सव की अगर मैं आप लोगों से बात करूं जो कि दोस्तों माउंट आबू में मनाया जाता है, और कब मनाया जाता है दोस्तों मई के महीने में मनाया जाता है, जो कि इंपोर्टेंट है आप लोगों से, ठीक है, जून मत कर देना, ठीक है। तो ग्रीष्म महोत्सव दोस्तों कब मनाया जाता है, माउंट आबू में मई के महीने में। तीज की अगर आप लोगों से बात करें दोस्तों, तीज का जो त्योहार आता है दोस्तों, तीज जो महोत्सव आता है, ये जयपुर की बड़ी फेमस है दोस्तों, और जुलाई और अगस्त के महीने में मनाई जाती है, ठीक है, जुलाई और अगस्त के मध्य में मनाया जाता है। मीरा महोत्सव की दोस्तों चर्चा करें तो साहब जी दोस्तों चित्तौड़गढ़ का फेमस है दोस्तों, जो कि दोस्तों जुलाई और अगस्त के बीच में मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों तीज महोत्सव और मीरा महोत्सव दोनों एक ही महीने में मनाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी। कजली तीज की चर्चा करें तो साहब जी बूंदी की फेमस है दोस्तों, और बूंदी में दोस्तों फेमस है, और अगस्त महीने में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है दोस्तों, अगस्त के महीने में मनाई जाती है कजली तीज, ठीक है। मारवाड़ उत्सव की दोस्तों अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो मारवाड़ जो उत्सव है दोस्तों ये जोधपुर का बड़ा फेमस है, और अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। मत्स्य महोत्सव की बात करें तो साहब ये अलवर में बढ़ता है दोस्तों। कब बढ़ता है दोस्तों, मत्स्य महोत्सव अलवर में बढ़ता है, ब्रज महोत्सव भरतपुर में बढ़ता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट यार ना। तो मत्स्य महोत्सव दोस्तों अलवर में बढ़ता है, नवंबर के महीने में आयोजित किया जाता है, ठीक है। कुंभलगढ़ दोस्तों महोत्सव की दोस्तों चर्चा करें तो साहब जी कुंभलगढ़ जो महोत्सव है दोस्तों ये राज संबंध में दोस्तों आयोजित किया जाता है, और दिसंबर के महीने में बढ़ता है। कब बढ़ता है दोस्तों, दिसंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। रणकपुर दोस्तों महोत्सव की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं जो कि दोस्तों पाली में दोस्तों आयोजित किया जाता है, और ये भी दिसंबर में आयोजित होता है। कब होता है दोस्तों, दिसंबर में आयोजित होता है। शरद महोत्सव की अगर आप लोगों से चर्चा करो तो साहब जी माउंट आबू में दोस्तों आयोजित किया जाता है, और ये भी दिसंबर के महीने में आयोजित होता है, ठीक है। बेलून महोत्सव की दोस्तों बात करूं दोस्तों किसकी दोस्तों, बेलून महोत्सव की दोस्तों चर्चा करें तो दोस्तों बाड़मेर में मनाया जाता है, और एक वर्ष में 4 बार ये आयोजित किया जाता है। कितनी बार दोस्तों, एक वर्ष में 4 बार आयोजित किया जाता है। ये राजस्थान के प्रमुख महोत्सव थे दो आप लोगों के सामने। देखिए दोस्तों हमने राजस्थान के प्रमुख दोस्तों उत्सव के बारे में चर्चा कर ली, राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में चर्चा कर ली। तो उत्सव और जो त्योहार है दोस्तों ये हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं दोस्तों, राजस्थान के जितने भी उत्सव थे दोस्तों, राजस्थान के जितने भी दोस्तों त्योहार थे उनके दोस्तों बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा कर ली। लगभग दोस्तों मैं 90% मैटर आप लोगों को बता चुका हूं, अगर आप लोगों ने 3 हमारे वीडियो देखे होंगे, ठीक है दोस्तों इसके बाद में दोस्तों अब अगला टॉपिक लेकर आएंगे दोस्तों, अगला पार्ट नंबर दोस्तों 4 नंबर लेकर आएंगे। कौन आया, पार्ट नंबर 4 लेकर आएंगे, जिसमें राजस्थान के प्रमुख मेलों की दोस्तों हम चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे, राजस्थान के प्रमुख मेले हम आप लोगों को पढ़ाने वाले, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहेगा दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब कर लीजिए। कोशिश करूंगा दोस्तों कि दोस्तों इनको राजस्थान के प्रमुख मेलों को एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक है दोस्तों। बाकी आज के लिए धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको हमारी भारतीय संविधान की श्रृंखला देखनी है तो आप हमारे दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। दोस्तों हमने भारतीय संविधान की और दोस्तों राजस्थान की राज्य व्यवस्था की बहुत ही शानदार श्रृंखला शुरू की है। दोस्तों अगर आपके पास में समय होना तो ही आप दोस्तों इनको वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था और भारत की जो संविधान की दोस्तों हमने जो शुरू किया है वो दोस्तों हमने डिटेल में दोस्तों शुरू किया है। दोस्तों आने वाले समय में क्योंकि आरपीएससी आजकल अच्छे प्रकार के प्रश्न पूछ रही है, आरएमएसएस भी अच्छे प्रकार के प्रश्न पूछ रही है, यूपीएससी भी दोस्तों भारतीय संविधान से अच्छे लेवल के प्रश्न पूछ रही है। तो कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि पूरे से पूरा मैटर को दोस्तों कंप्लीट किया जाए और आपको दोस्तों क्लास में याद करवा दिया जाए। क्योंकि बात वो होती है दोस्तों कि मैं चाहूँ तो बोर्ड पर लेकर आ सकता हूँ और 1 घंटे में आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने की कोशिश कर लूँ, संविधान सभा पढ़ा दूं 1 घंटे में, लेकिन नहीं हो पाएगा, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।